मैं अपना घर नहीं विजिट करता था। छोड़ के आ गया मुखर्जी नगर की गलियों में। तो मेरे जो बड़े भैया हैं वो उस टाइम वहाँ से लॉ कर रहे थे सीएलसी से, तो उनका एक 6x8 का कमरा था। मैं भी उसमें अपना गद्दा लेके पहुँच गया और साइड में डाल लिया। एक चीज़ जो नहीं हो रही थी, मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। 2 मिनट 5 मिनट के लिए घर वालों से हर रोज़ मैं फ़ोन पे बात करने आता था, तो उनको इतना समझ में भी नहीं आया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4 बजे मुझे एक फ़ोन आता है, घर से फ़ोन था। उसमें मेरी बहन ने फ़ोन किया कि तुझे क्या हुआ, तू घर क्यों नहीं आया? तुझे तो 10 दिन पहले बोला था, पैसे तो हमने तुझे भेजे नहीं है, तू घर क्यों नहीं आया? और तू वहाँ काम कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है तू? और पापा बहुत परेशान है। हेलो एस्पायरेंट्स, आज एक इंटरेस्टिंग विषय पर हम बात करने वाले हैं। पहले एक सोशल लाइफ होती थी फैमिली की और 2-4 फ्रेंड्स होते थे। अब फेसबुक, यूट्यूब, पता नहीं और कितने दूसरे सोर्सेज हैं जहाँ पे आप कनेक्टेड हैं एक सोशल लाइफ से। तो एक प्रश्न जो कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछ लिया, आई वुड लाइक कि आज उसको आप जो एस्पायरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, उनके लिए क्लियर कर दूं कि क्या यूपीएससी की तैयारी आइसोलेशन में होनी चाहिए या फिर सबके साथ तैयारी हो सकती है? ग्रुप स्टडी ग्रुप के साथ कर सकते हैं या आइसोलेशन में जाना ही पड़ेगा? ये सवाल मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। कई सालों से ये काफ़ी ज़ोर शोर से मुझसे पूछा जाता है। आज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थ्रू दिस मीडियम इटसेल्फ। आई थिंक आई हैव नॉट बिलीव्ड पर्सनली, इफ यू आस्क मी, कि आप सबसे कट जाएं, अलग हो जाएं, गुफाओं में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, फिर वहाँ पर जाकर के आपकी तैयारी करें। आई डोंट बिलीव इन दैट। एंड ये जो एक शब्द है ना, अज्ञातवास, कि अज्ञातवास में जाकर के फिर हमारी तैयारी होगी और तभी उसके बाद हम एक बार निकल करके अपनी जानकारी को पूरी दुनिया को बताएंगे, रिजल्ट को दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ टॉपर्स बोलते हैं इसके बारे में, बट मैं उनको पर्सनली लार्ज नंबर को जानता हूँ। जो वो आइसोलेशन की बात करते हैं या फिर वो बिल्कुल अलग होने की बात, कटने की बात करते हैं, वो किसी एक खास फेज, एक खास दौर आता है, उस दौरान वो शायद अज्ञातवास की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो आपकी आइसोलेशन है उसके कुछ फ़ायदे हैं। मैं आपको उन फ़ायदों के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या फ़ायदे हैं, जिनसे क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आइसोलेशन से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका फोकस बेटर हो जाता है। फोकस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। And I think if you are cut off from a lot of noises here and there, तो you have got sharper focus. और डेफिनेटली आइसोलेशन में जब आप और आपका सोर्स दो ही चीज़ें होती हैं तो फोकस बेटर हो जाता है। दूसरी बात कि अगर आपने कोई एक शेड्यूल बनाया है, कोई एक रूटीन बनाई है, और चूंकि आप आइसोलेशन में हैं तो वहाँ पे उस शेड्यूल के एग्जीक्यूशन में आसानी होती है। आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हैं। आप डिसिप्लिन हो सकते हैं बिकॉज आपका टाइम है। You have decided as when you should sleep, you have decided as to when you would read what, and there is less of noises। और आपको एक कहते हैं ना उसको कंट्रोल ऑफ टाइम है आपके पास अगर आप आइसोलेशन में हैं। हाँ, अगर कहीं आप ग्रुप में हैं तो संभवतः आपको किसी की पार्टी में जाना है, किसी का दुख दर्द है उसको बांटना है, साझा करना है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो एडवाइजेस मिल रही हैं उनको देखना है। और ये डिस्ट्रैक्शंस एंड नॉइजेस आपकी बहुत कम हो जाती हैं अगर आप आइसोलेशन में काम करते हैं। इसके अलावा प्लानिंग की भी एग्जीक्यूशन अनइंटरप्टेड हो जाती है, प्लानिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एंड आई थिंक दैट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल दैट यू शुड कीप इन माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट कि जो आपकी प्रायोरिटी में स्टडी बहुत ऊपर चला जाता है। बिकॉज आपने आइसोलेशन किया है, किसके लिए किया है? स्टडी के लिए किया है। तो स्टडी के लिए अगर आपने आइसोलेशन किया है तो आपकी स्टडी की प्रायोरिटी चली जाती है। चाहे आपने स्टडी के अंदर आंसर राइटिंग करनी है, चाहे आपने स्टडी के अंदर कोई रिवीजन करना है, या फिर कोई नई चीज़ें पढ़नी है, आंसर सॉल्व करने हैं, कुछ भी आपको करना है, तो यू हैव गॉट हाई प्रायोरिटी गिवन टू दैट बिकॉज The whole purpose of your isolation was that and that alone। तो ये एक फ़ायदे हैं इसके। लेकिन कई बार मैं ऐसा भी महसूस करता हूँ कि आइसोलेशन में आने के बाद आप एक बार कट से जाते हैं बाकी लोगों से, और ये एक कंपटीशन है। कंपटीशन में आप न केवल अच्छा करेंगे बट आप बाकियों से ज़्यादा अच्छा करेंगे।
जब बाकियों से ज़्यादा अच्छा करेंगे, कंपटीशन में आएंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गॉट रेफरेंसेस अवेलेबल फॉर यू। और रेफरेंसेस कौन होंगे? जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो आपके ग्रुप में हैं, ये सारे लोग रेफरेंसेस होते हैं, और ये इनके सहारे आप ये आंक सकते हो, जांच सकते हो कि मैं कितनी अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर रनिंग अलोन यू आर ऑलवेज फर्स्ट, बट यहाँ पर एक रिलेटिव परफॉर्मेंस आपका बेटर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक सपोर्ट सिस्टम के साथ चलते हो, जैसे रिलेटिव है, फैमिली है, वो सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलिंग कर देते हैं वो, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन सेव लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम दोज बेसिक मंडेन एक्टिविटीज़ दैट यू वुड हैव अदरवाइज डन। इसके अलावा ये ग्रुप में आपको एक इमोशनल सपोर्ट का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल जाता है अगर आप ग्रुप के साथ हैं, आइसोलेशन में नहीं हैं। तो कई बार आप जानते हैं इस एग्ज़ाम में कई बार कुछ ऐसे फेजेस आ जाते हैं जो कि थोड़े से आपके नर्व को टेस्ट करते हैं। यू गो इन सम लोज एट दैट टाइम, इफ़ यू हैव गॉट द फैमिली, फ्रेंड, एंड देन यू आर नॉट इन आइसोलेशन, दीज पीपल कैन डेफिनेटली हेल्प यू कम आउट ऑफ दैट। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस ग्रुप में आप हैं, जिस समूह में आप हैं, जिस व्यक्तियों के आसपास आप हैं, वो व्यक्ति कैसे हैं ये भी डिटरमाइन करेगा कि आपको आइसोलेशन में जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि कई बार आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है, आपके पास एक अपना कमरा नहीं है, आप कहीं ऐसे जगह पे तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपके साथ बहुत सारे दूसरी और सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, तो आपको डेफिनेटली आइसोलेशन में जाना होगा। बट व्हेन आई से आइसोलेशन, आई डू नॉट मीन आइसोलेशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, जब सब कुछ छोड़ करके आप बिल्कुल ही अलग हो गए। लेकिन एग्जामिनेशन का अलग अलग फेज़ होता है। एक ऐसा फेज़ आता है जब एग्ज़ाम के आप बहुत करीब होते हैं, तो उस समय मैं चाहूँगा कि आप डेफिनेटली आइसोलेट हो जाएं। जितना ज़्यादा आइसोलेट रहेंगे उस समय, उतना ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन, फोकस और डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ योर ओन शेड्यूल, उसमें आसानी रहेगी। जब आप आइसोलेशन में रहते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, बट ये बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता है। यू कैन कीप दिस एक्टिविटी फॉर सम टाइम व्हेन यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द एग्जामिनेशन। एंड ये भी देखो कि जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हो, बात करते हो, स्पेशली ड्यूरिंग दोज टाइम्स व्हेन यू रिक्वायर ग्रेटर डिग्री ऑफ आइसोलेशन, उस समय वो लोग कैसे हैं। दे हैव टू बी पॉजिटिव, दे हैव टू बी सपोर्टिव, दे शुड अबव ऑल ट्रस्ट योर एबिलिटीज एंड ट्रस्ट योर skills that the task that you have got. In fact, अगर मैं इसको पूरे डिस्कशन को और डिबेट को सम अप करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्णतः आइसोलेशन और पूर्णतः इंटीग्रेटेड, ये दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स हैं। दोनों के बीच में अगर कोई सामंजस्य बना सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो सस्टेन करेगा, दैट बैलेंस विल सस्टेन। और आप देखें कि एग्ज़ाम के किस फेज़ में हैं आप, जिस फेज़ में हैं उसमें कई बार आपको शायद कंपटीशन एंड टेस्ट्स एंड देन कंपैरिजन वो ज़्यादा ज़रूरी होगा, कुछ स्टेज में आपको अलग रहना होगा। और इतना ही नहीं, एक दिन में कुछ भाग आप अलग कर सकते हैं, कुछ भाग आप बाकी लोगों के साथ भी हो सकते हैं। आप कुछ इसके अलावा एक और भी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि आपको इसकी सजगता रखनी होगी कि कितना आपको आपका अपना टाइम चाहिए अपने लिए। अगर वो सजगता आप में है तो यू वुड ऑलवेज बी इन ए पोजिशन टू टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम दैट इंटायर क्राउड एंड देन बी योर सेल्फ एंड देन एक जो संतुलन की जो मैं बात कर रहा था, वो संतुलन को आप प्राप्त कर लेंगे। और कभी भी कोई डाउट होता है इस विषय पर लेकर के कि क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहुत यूनिक, स्पेशल, इंडिविजुअल हैं, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। KSG इज़ अराउंड, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू एट ए पर्टिकुलर जंक्चर, जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि कई बार तो आपको आइसोलेशन से निकलने के लिए फिजिकली निकलने की ज़रूरत नहीं होती है, डिजिटली ऑल्सो यू कैन कम आउट। You can possibly visit some channel through which you can possibly get some feedback. You can possibly digitally connect and then have your answers evaluated. So that way you can come out of this isolation, and if you have got any exclusive question, we will be very happy to have that addressed. All the best.